तो आइए डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा आपका अपने चैनल मैथ्स डायनामाइट क्लासेस ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस देखेंगे। बहुत ही ध्यान से समझना, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर वे में समझ में आएगा। बहुत ध्यान से समझना। तो आपने पढ़ा होगा रिलेशन। रिलेशन जब आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पता है रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जो होता है, कोई आपको सेट गिवन होगा, कोई भी आपको सेट गिवन होगा, ए टू ए अगर डिफाइन है रिलेशन, तो ए क्रॉस ए के सभी सबसेट, जितने भी सबसेट आएंगे वो सभी रिलेशन होते हैं। लेकिन अगर ए टू बी डिफाइन है तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट आएंगे वो सभी रिलेशन होते हैं। लेकिन जितने भी रिलेशन होते हैं, वो जितने सबसेट होते हैं वो सब रिलेशन तो होते हैं, बट फंक्शन नहीं होते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं, तो मैं फंक्शन की आज चर्चा करूंगा। लेकिन रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, कोई सेट बी है उसमें n है, तो सबसेट अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात की जाएगी तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर mn, ये आएंगे। तो ये आ गए आपके जितने सबसेट उतने रिलेशन, ये रिलेशन है। इन रिलेशन में कुछ फंक्शन होंगे, उन फंक्शंस की आज हम चर्चा करेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। फंक्शन, सबसे पहले ये बात बताओ कि फंक्शन कहते किसको हैं। फंक्शन कहते किसको हैं, तो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, कोई भी फंक्शन अगर फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है तो हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए और एक ही मैपिंग होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए इन बी। मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा एफ सच दैट ए टू बी, ये कोई फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। तो कोई सेट अगर ए है जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी एंड सी, और सेकंड सेट ले लिए जिसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, और ए को मैंने मैप कर दिया 1 के साथ, सी को मैप कर दिया 2 के साथ, बी को मैप कर दिया 4 के साथ। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन है, तो आपको फंक्शन चेक करने के लिए केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले, क्या ए में सबकी इमेज है, जो भी फर्स्ट सेट है उसमें सबकी इमेज है, तो ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 4, सी की इमेज है 2। कंडीशन ए 1 फुलफिल होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन करना है कितनी इमेज है। भाई ए में सबकी इमेज है तो आंसर यस। कितनी इमेज है, तो ए की भी 1 इमेज है, बी की भी 1 इमेज है और सी की भी 1 इमेज है। तो तीनों की 1 इमेज है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी। तो इसमें केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपको यही 2 करने हैं कि क्या सबकी इमेज है, और है तो कितनी है। तो अगर एक एक इमेज है तो वो फंक्शन है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं, इसमें मैंने ले लिया ए बी सी एंड डी, और इसमें ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। ए की इमेज 1, बी की इमेज 3, सी की इमेज 2 एंड डी की इमेज भी 3। तो क्या ये फंक्शन है, तो बहुत ध्यान से समझना ये फंक्शन है क्या। तो ए की पहले तो वही क्वेश्चन करने हैं दोनों, क्या फर्स्ट सेट में सबकी इमेज है, तो ए की इमेज है, बी की भी इमेज है, सी की भी है, डी की भी है। फिर कितनी इमेज है, तो ए की भी 1 इमेज है, बी की भी 1 इमेज है 3, सी की भी 1 इमेज है और डी की भी 1 इमेज है। बी और डी की सेम इमेज है, बट बी की भी एक इमेज है और डी की भी एक ही इमेज है। तो ये भी क्या है, फंक्शन है। अभी मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन करूँगा तब उसमें बताऊँगा आपको कि किस तरीके से ये कौन सा फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन।
बात समझ में आ गई। तो फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में मैं ये कह रहा हूँ, जैसे फंक्शन ये डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन अगर कोई डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, तो ये फर्स्ट सेट जो होता है वो आपकी डोमेन होता है। फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन में आते हैं। एंड ए टू बी डिफाइन है तो बी सेट जो है ये आपकी कोडोमेन में आता है। फिर रेंज में क्या आता है, तो रेंज में वो सभी एलिमेंट आते हैं जिनकी प्री इमेज इन ए। जैसे यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 1 की प्री इमेज है ए में, 2 की प्री इमेज है ए में, 4 की प्री इमेज है। तो इसकी रेंज जो होगी वो होगी 1, 2 एंड 4। कोडोमेन पूरा का पूरा सेकंड सेट होता है, डोमेन पूरा का पूरा फर्स्ट सेट होता है फंक्शन के केस में। बात समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डोमेन जो होगा पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ही डोमेन होगा। क्यों होगा डोमेन, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट की जो है वो इमेज होनी चाहिए, तभी तो ये फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा तो ये डोमेन होगा फर्स्ट सेट, और कोडोमेन होगा सेकंड सेट। बात समझ में आ गई। और जिनकी प्री इमेज इन ए, जिनकी प्री इमेज अगर प्रेजेंट है इन ए में तो वो सब रेंज में आएंगे। तो 1 की है, 2 की है एंड 3 की है, तो ये रेंज में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फंक्शंस के जो टाइप होते हैं वो कई होते हैं, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं केवल 4 टाइप्स के फंक्शंस की आज चर्चा करूँगा। बहुत ही ध्यान से समझना। कौन कौन से, बन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं, मैनी बन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एंड इनटू फंक्शन। तो ये 4 फंक्शंस की बात करूँगा मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बन फंक्शन की। बन फंक्शन, तो बन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को समझो। जैसे ए बी सी डी एंड ई, और इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। तो ए की मैंने कहा 2 इमेज है, बी की 1 इमेज है, सी की 4, डी की 5 और ई की मान लो 3। इस तरीके से हमने बताया। तो क्या ये बन फंक्शन है? तो बन फंक्शन के लिए हमेशा याद रखना हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए वी में, तभी तो फंक्शन होगा। लेकिन किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज होगी तो फंक्शन बन नहीं होगा, फिर मैनी बन हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब बन फंक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। जितने भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हैं उनकी सेट बी में यूनिक इमेज होगी। इमेज मैच नहीं करेगी, यूनिक इमेज इन बी। बात समझ में आ गई कि बन फंक्शन अगर है तो ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से केवल कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको करने होंगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। जब भी बन फंक्शन आपको दिखाना है, प्रूव करना है क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से समझो। तो आपको 2 वे फॉलो करने हैं। 1 वे क्या है कि एफ x1, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें x1 वैल्यू पुट करके देखोगे, एंड एफ x2, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 ये पुट करके देखोगे। और अगर x1 x2 के इक्वल आ गया, x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे बन फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैनी बन फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये बन है, और फुलफिल नहीं होती है तो मैनी बन है। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है, क्या कि मैंने एफ x1 निकाला और एफ x2 निकाला और दोनों हमने इक्वेट करके देखे तो ये इक्वल भी नहीं आए, तो x1 और x2 भी इक्वल नहीं होने चाहिए।
अगर हमने एफ x1 फंक्शन की वैल्यू x1 पे निकाली और फंक्शन की वैल्यू x2 पे निकाली और वो इक्वेट करके देखी इक्वल नहीं आए, तो x1 जो है वो भी x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 1-1 फंक्शन है। बहुत ध्यान से समझ लेना इन दोनों बातों को। तो 1-1 फंक्शन है, और अगर ये फुलफिल नहीं कर रही है तो मैनी वन है। तो ये बात समझ में आ गई। अभी इस क्वेश्चन से जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी केवल इनके टाइप्स की बात हम कर लेते हैं। उसके बाद में 1-1 फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन है, तो 1-1 फंक्शन के लिए ये डेफिनेशन है कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन फुलफिल अगर कर रहा है तो 1-1, नहीं कर रहा है तो मैनी वन। ऐसे इसमें फंक्शन की वैल्यू x1 पे निकाल के देखी, फंक्शन की वैल्यू x2 पे निकाल के देखी, इक्वेट करके देखा, इक्वल नहीं आए, तो फिर मैंने कहा कि x1 और x2 भी इक्वल नहीं होने चाहिए, तो 1-1 होगा। और अगर इसको फुलफिल नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, तो मैनी वन होगा। मैनी वन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, तो मैनी वन फंक्शन, ये तो समझ ही गए कि मैनी वन फंक्शन मुझे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये तो आप समझ गए। लेकिन मैनी वन फंक्शन की थोड़ी सी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझो। मैनी वन का मतलब ये होता है मैनी टू वन, मतलब जो इमेज है वो मैनी टू वन होनी चाहिए, तो मैनी वन होगा। जैसे हमने कहा ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की 3 है और डी की भी 3 है। क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे, तो फंक्शन कैसे चेक करते हैं, तो फंक्शन के लिए हमने बता दी ना 2 कंडीशन, क्या कि ए में सबकी इमेज है, क्या है, कितनी है, तो 1 होनी चाहिए। तो ए की भी 1 इमेज है, बी की भी 1 है, सी की भी 3 है और डी की भी। इस वाले में 1-1 में क्या होता है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, और मैनी वन में क्या होता है कि मैनी टू वन, मैनी टू वन। सी की इमेज भी 3 है लेकिन 1 इमेज है ना सी की, और डी की इमेज भी 3 है तो 1 इमेज है, तो ये मैनी वन फंक्शन है। बात समझ में आ गई। मैनी वन अगर होता है तो कैसे मैं प्रूव करता हूँ, कैसे शो करता हूँ, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो मैनी वन है। दैट्स इट। बात समझ में आ गई। इतनी मोटी मोटी बात आप याद रखो। उसके बाद ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ऑन टू फंक्शन के लिए कोई भी फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन कब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया ए और फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन जो डिफाइन है वो फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है, और यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4। तो ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। तो फंक्शन क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाएगा, जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझो। क्या यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ रहा है, तो ये सेकंड सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। रेंज क्या होती है, जिसकी प्री इमेज होनी चाहिए ए में, तो 1 2 3, 1 2 3 की ही प्री इमेज है ए में, 4 की तो नहीं है, लेकिन 4 कोडोमेन में है, रेंज में नहीं है। इसका मतलब कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या है, फिर इन टू है। बात समझ गए। अगर 1-1 नहीं है तो मैनी वन है, अगर ऑन टू नहीं है तो इन टू है। तो अगर अब मैं इस 4 एलिमेंट को यहाँ से हटा दूँ, क्या ये ऑन टू है, तो अब ऑन टू है। क्यों ऑन टू है, क्योंकि कोडोमेन जो है 1 2 3 है और रेंज भी 1 2 3 है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। अब ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है प्रूव करने का, बात को समझो बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले मुझे इतनी सी बात पता होनी चाहिए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन जो होती है वो इक्वल टू रेंज अगर है तो वो ऑन टू फंक्शन है। इतनी सी बात। अभी क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। उसके बाद में इनटू के लिए
इनटू फंक्शन के लिए जस्ट अपोजिट, अगर कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज तो इनटू फंक्शन है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ज़्यादा समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आए। मैंने कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम एन टू एन डिफाइन है और आपको बताना है वन वन है या मैनी वन है, ऑन टू है या इन टू है। तो कैसे मतलब अप्रोच लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता फंक्शन क्या है, बहुत ध्यान से समझो। तो मुझे ये फंक्शन प्रूव करना है कि मतलब मुझे प्रूव नहीं, मुझे ये दिखाना है कि ये कौन सा फंक्शन है, मुझे नहीं पता। अब करना कैसे, बात को समझो। तो मैंने ये कहा था कि वन वन के लिए क्या करते हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यही तो करते हैं भाई। वन वन के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन का मतलब जहाँ पे इस फंक्शन में एक्स लिखा है वहाँ पे एक्स वन लिखेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू 2x के बराबर है तो 2x की जगह x1, और ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू 2x के बराबर तो x2, x की जगह x2 पुट कर देंगे तो 2x2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब फंक्शन जो है वो वन वन है, और अगर वन वन है तो मैनी वन तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो मैनी वन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे चेक करना है ऑन टू है या इन टू है। बहुत ध्यान से समझो, ऑन टू और इन टू के लिए यहाँ पे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये तो वन वन तो है फंक्शन इज वन वन। अगर ये ऑन टू है या इन टू है उसके लिए मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। एन टू एन डिफाइन है, अगर एन टू एन डिफाइन है फंक्शन तो इसमें भी नेचुरल नंबर होंगे ऐसे, और इसमें भी नेचुरल नंबर होंगे इस तरीके से। तो बात को समझना ध्यान से, इसमें 4 आ रहा होगा, 5 6 7 8 सब कुछ आ रहा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, 8 एंड डॉट डॉट। अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 लिखूं, क्योंकि x इससे बिलोंग करेगा और एफ एक्स की वैल्यू y होगी, वो x टू y डिफाइन होगा, y इससे बिलोंग करेगा। बात समझ लो, y के जितने भी एलिमेंट वो इससे, और x के जितने भी एलिमेंट वो फर्स्ट सेट से। x जो है वो बिलोंग करता है डोमेन से और y उसके कोडोमेन से। तो x की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 1 की जो इमेज है वो 2 है। ऐसे ही अगर x की जगह मैं 2 लिखूंगा तो y कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 1 की कोई भी प्री इमेज आएगी क्या, ए में 1 की कोई भी प्री इमेज आएगी ही नहीं ए में। और जब 1 की कोई भी प्री इमेज आएगी ही नहीं ए में तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। या आप दूसरे शब्दों में ऑन द अदर हैंड बात को समझो कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज आएगा क्या, कोडोमेन इक्वल टू रेंज कभी आएगा ही नहीं। और कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं आएगा तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो क्या है, इन टू है। अब बात को समझेंगे बहुत ध्यान से। तो देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो एफ एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2x। एक तरीका ये भी होता है ऑन टू को दिखाने का, ऑन टू है या नहीं है। तो एफ एक्स की जगह y लिखो और इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो ये आ जाएगा y बाई 2। x की वैल्यू मैंने निकाली इन टर्म्स ऑफ y तो y बाई 2 आ गया, यानी y की वैल्यू यहाँ से लेनी है, y की वैल्यू यहाँ से लेनी। y की जगह पे 1 लो अगर, तो x की वैल्यू नेचुरल आनी चाहिए थी। अगर y की वैल्यू यहाँ से लें तो x की वैल्यू नेचुरल आनी चाहिए थी। नेचुरल तो नहीं आ रही, नेचुरल नंबर, क्योंकि एन टू एन डिफाइन है तो x भी नेचुरल आना चाहिए था, लेकिन 1/2 तो नेचुरल नहीं है। तो यहाँ से मैं ये लिखूंगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n, there is not x available। या there does not x exist। बात समझ में आ गई। तो x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल
नहीं ऐसी जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। बात समझ में आ गई होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई फंक्शन बन है यानी इंजेक्टिव है, बन है इसका मतलब इंजेक्टिव है, और ऑन टू है यानी सर्जेक्टिव है, ये दोनों जो है, इस बात को समझो, बन है उसका दूसरा नाम इंजेक्टिव है, ऑन टू है उसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। बन भी है, ऑन टू भी है। कोई ऐसा फंक्शन जो बन भी है और ऑन टू भी है, बन और ऑन टू दोनों है अगर वो फंक्शन, तो उसको मैं बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहता हूं। और फंक्शन इनवर्स में ये काम की बहुत चीज है कि उनका ही फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, बात को समझो। बन कैसे याद करना है, बन इसको इंजेक्शन से याद रखो। इंजेक्शन मतलब बन, इंजेक्शन बन ही लगाते हैं ना, तो बन इंजेक्टिव, और ऑन टू सर्जेक्टिव, तो इसको आपको याद करना है। तो अगर बन और ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।